मोहम्मद हुसैन राउफ, बिजनेसमैन, डिप्लोमैट, पॉसिबल आईएसआई एजेंट, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच का सबसे बड़ा डील मेकर है सर। ब्रिगेडियर शर्मा करप्ट एज हेल, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सर। समर सिंह। यस सर, पावर ब्रोकर, आजकल की सारी डील्स यही क्रैक करता है। राउफ के साथ काफी देखा गया है सर इसे स्क्वाश खेलते हुए। तुम कहना क्या चाहते हो ब्रिगेडियर? सर, कश्मीर में लश्कर की हलचल काफी बढ़ गई है, इलेक्शंस आने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि इसमें होने क्या वाला है। Then do what you have to. What are you waiting for? We have 103 agents in the valley. Have your pick. Sir, I need someone from outside. Vikram Savarma. Allahu Akbar, Allah. 18 साल बाद मैं कश्मीर लौटा था। सब कुछ फिर से याद आ रहा था। साल 1979, जुलूस, सड़कों पे हंगामे, हफ्तों कर्फ्यू और लोगों के मन में कहीं दहशत तो कहीं बढ़ती आजादी का जुनून। और इसी दौरान मीर वईस कश्मीर का कत्ल हुआ। एक लंबी जंग का ऐलान हो चुका था। अब क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? इन हिंदुस्तानी फौज के दरिंदों में सरेआम मौलवी साहब का कत्ल किया है। काफिरों, जालिमों, इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है और जिहाद हमारा रास्ता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सिक्योरिटी फोर्सेस को फिरन पहने सब कश्मीरी एक जैसे लग रहे थे। हम वॉर जोन में हैं। दुश्मन हर समय, हर जगह, हर सड़क, हर गांव, हर घर में है। उसे ढूंढो और पकड़ो। If they don't surrender, shoot them! कोई शक? कोई शक? क्या बात है? उठा लो। क्यों नहीं कटा रहे हो? कहाँ नहीं कटा रहे हो? नहीं, छोड़ो। मामूली सी इंटरोगेशन है, कल सुबह छोड़ देंगे। क्या कर रहे हो? अरे गलती क्या है मेरी? बताइए। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो? अफगानिस्तान में रूस की हार ने कश्मीरियों के हौसले बुलंद कर दिए। अब पुलिस पर कांगड़ी और पत्थर फेंकने के दिन गए। बच्चों, जिस तरह से तुमने कुरान की आयतें याद की है, उसी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करना। और जब कभी आराम करने का दिल करे तो यहां तुम लोगों की माओं के साथ, तुम लोगों की बहनों के साथ जो ज्यादती हुई है उसे याद रखना। इंशाअल्लाह हम ये जंग जरूर जीत के रहेंगे। अगले जुम्मे पिंडी में। हालत इतनी खराब हुई कि कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से निकलने पर मजबूर किया गया। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और कश्मीरियत को हमेशा के लिए दाग लग गया। हवा बदल चुकी थी। जो कौम चाकू छुरी चलाना भी नहीं जानती थी, अब ऑटोमेटिक बंदूक उनके लिए एक खिलौना बन गया था। हर नौजवान शहीद बनना चाहता था। कश्मीरियों को पूरा यकीन था
कि चंद दिनों में आजाद कश्मीर का झंडा श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट पर लहराएगा। यहाँ का मौसम और माहौल कभी भी बदल सकता है। वेलकम टू कश्मीर, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल, सर। इस ऑपरेशन को क्रैक करने के लिए तुम्हें एक नई आइडेंटिटी लेनी होगी। गुल जहांगीर, ये नाम तुम्हारे सामने बहुत सारे दरवाजे खोल देगा। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, जितना चाहोगे मिलेगा। दिस इज अ हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन। खतरा कहीं से भी किसी से भी हो सकता है। वी कांट ट्रस्ट एनीवन। 18 साल में कुछ नहीं बदला। वही नफरत, वही आग। गॉड मेड हेवन, मैन क्रिएटेड हेल। दिस इज द स्टोरी ऑफ। हम कश्मीरियों का खून कोई झेलम का पानी नहीं, जिसकी हिंदुस्तान की नजर में कोई कीमत नहीं है। आज ही के दिन मौलवी साहब शहीद हुए थे। कल को हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, लेकिन यह जिहाद अब खत्म नहीं होगा। पिछले 18 सालों से हम ये जंग लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। इतिहास गवाह है, जब जब माता खीर भवानी के पानी का रंग काला हुआ है, तब तब कश्मीर में कोई कयामत आई है। इतनी तबाही तो हो गई मां, अब और क्या बचा है? 4 चिनार का मैसेज है, रैनाबारी चौक। बहुत परेशान करके रखा है इन सीआरपीएफ को। आईडी दिखा। कहां से आ रहा है? कहां जा रहा है? देखा ना साहब, बोला था ना मैंने, हमारे घर में आकर पूछते हैं कि किधर जा रहा है। मेरी माँ की जितना पूछूं उतना जवाब देने का, समझा? थप्पड़ मत मारो साहब। थप्पड़ नहीं मारो, बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल। गोली मारता हूँ तेरे को। मारू गोली, मारू। हाँ मार दो ना, रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है कि एक बार गोली मार दे आप। बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है तू। अरे छोड़ो ना साहब। 1 मिनट, बीच में मत बोलना, वरना दोनों को यहीं ठोक दूंगा और लिखवा दूंगा मिलिटेंट थे। इस ब्लास्ट की वजह से सिचुएशन काफी टेंस हो गई है और कश्मीर पर पूरे दुनिया की मीडिया की नजर है। हमारी तरफ से यानी डिपार्टमेंट ऑफ जे.एंड.के अफेयर्स की तरफ से
एक प्रेस नोट रिलीज करो कि हम इस ब्लास्ट की, हाजी पर हुए हमले की निंदा करते हैं और लोगों को यकीन दिलवाते हैं कि इस बार इलेक्शन पीसफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हर बार की तरह इस बार भी सरकार हम ही बनाएंगे। पीकेएफ के लीडर हाजी सैयद शाह पर हुए आत्मघाती हमले में उनके पार्टी लीडर शब्बीर अली नून और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। हाजी सैयद शाह ने कश्मीरी आवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखें। आज पीकेएफ के हेडक्वार्टर्स में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सर, इस हमले में आपके पार्टी लीडर शब्बीर अली लोन की मौत हो गई। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कश्मीर के दुश्मनों को, जो नहीं चाहते कि कश्मीर आजाद हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरा एक और अजीज मैंने खो दिया। एक्सक्यूज मी सर, ध्रुव रायना, जी न्यूज। क्या नाम बताया आपने? ध्रुव रायना सर, जी न्यूज। सर 17 हमले 18 साल में, और इस सब से आप बच निकले। कोइंसिडेंस और व्हाट? आई मीन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस सर? ये तो अल्लाह का फजल है। वन मोर क्वेश्चन सर। सर, जब आप जैसे लीडर पर ब्लास्ट हो सकता है तो क्या लगता है आपको आम आदमी के लिए कश्मीर जैसी जगह कितनी सुरक्षित है सर? बेहतर होगा अगर ये सवाल आप आवाम से पूछें कि किस तरह 7 लाख हिंदुस्तानी फौज आवाम की हिफाजत कर रही है। रहा सवाल बॉम्ब ब्लास्ट का, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली में नहीं होते? सर, लेकिन करवाते तो लश्कर तोयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ही हैं। बरसों बाद एक पंडित रिपोर्टर को यहां देखकर अच्छा लगा। वैसे मिस्टर रायना, आप कश्मीर में कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर, ये कोई 6 महीने। 6 महीने से। ये जानते हैं ना, ये परवेज है। 6 महीने का था जब मैंने जेल में बंद कर दिया गया था अपनी मां के साथ। लेकिन यहां सालों से कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा। आपका मीडिया ये बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता मिस्टर रायना? नो, यू आंसर मी दिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतने साल बाद पीर बाबा की याद कैसे आ गई? मिलने की इच्छा हुई इसलिए चलाया। तुम इंटेलिजेंस के लोग हमेशा दूसरों को थोड़ा कम इंटेलिजेंट समझते हो। इसलिए शायद दुनिया में इतनी दहशत है। यहां हर आदमी एक मकसद से आता है। मैं एक मिशन पे आया हूं। कश्मीर फिर जलने वाला है। इसमें कौन सी नई बात है? 18 साल से तो रोज हो रहा है। यहां कुछ बड़ा होने वाला है, 89 से भी बड़ा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? ब्लास्ट के बारे में जानना चाहता हूं। मारूफ, दरवाजा खोलिए, एक जरूरी खबर देनी है। 1 मिनट। हाजी बाबा पे हमला किसने किया था? मुझे क्या पता, जिसने किया था उससे पूछ। लेकिन ये असला तूने ही दिया था ना? ऑर्डर किसका था? नहीं बता सकता। खबीस, नहीं बता सकता तो तू जी भी नहीं सकता। दरवाजा खोल, मारूफ, दरवाजा खोल। मेरा काम बटवाल में सबरीना के घर पे सामान देना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता।
पोस्ट, एक लड़की बुरके में कटल नहाटा की तरफ भाग रही है, पकड़ो उसे, जल्दी। मसीहा, तुम्हारी जान जो बचाई। तुमने मारूफ को क्यों मारा? तुम्हें उससे मतलब? नाम क्या है तुम्हारा? गुल जहांगीर। भाईजान, खाना तैयार है। आता हूं। बाप को फौज ने मारा और भाई को मिलिटेंट्स ने, और फिर भी जनाब आजादी के ख्वाब देख रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? किसी के आज़ाद कश्मीर लिखने या बोलने से आज़ादी नहीं मिल जाती जनाब, कुर्बानी देनी पड़ती जैसे शब्बीर साहब ने दी है। देखिए, मैं चाहता हूं कि इस बार सारी पार्टियां एक छत के नीचे आ जाएं। हमें इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज। बाबा मारूफ गद्दार था और गद्दार को पूछकर नहीं मारा जाता। बेटी, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने जुनून को काबू में रखने की कोशिश किया करो। बड़ी बी की इजाज़त के बिना तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। फातिमा स्क्वाड या परवेज को साथ ले जाती। जोश में होश खो बैठती है ये। हम बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है परवेज। बाबा लेकिन इस मुहिम में मैं बहुत से अजीज खो चुका हूँ। तुम्हें नहीं खोना चाहता बेटी। अपने वालिद की तरह एक अजीम लीडर बनो। बाकी कामों के लिए पुलिस है। जी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक छू। बाजी, बदमालूम में सबीना के घर का पता चल गया है। मारूफ ने असला वहीं दिया था। फातिमा स्क्वाड को तैयार करो, जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ेंगे। जी। और पता करो ये गुल जहांगीर कौन है। सुना है तुम आर्मी की वर्दी बनाते हो? देखिए जनाब, आर्मी जवानों को रद्दी देती है, वर्दी नहीं। अगर जवान अपने पैसे खर्च करके अच्छी वर्दी सिलाना चाहे तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? हाँ? अगर मिलिट्री को एतराज नहीं तो मुझे क्यों होगा? लेकिन जो रद्दी मिलिट्री तुम्हें बेचती है उसे तुम मिलिटेंट्स को देते हो। आखिर मेरा धंधा है जनाब, रोजी रोटी, क्या करें। और ये कपड़े किसे बेचते हो, मिलिट्री को या मिलिटेंट्स को? कश्मीर में मिलिट्री और मिलिटेंट के अलावा मेरे जैसे लोग भी रहते ना। 10 लाया था, 3 बचे हैं। आप खरीदेंगे क्या? हाँ? खरीदूंगा,
लेकिन पहले इंफॉर्मेशन। ब्लास्ट किसने करवाया? जी मिलिटेंट्स ने या मिलिट्री ने? ये काम किसी एजेंसी या अंदर के आदमी का है, मिलिट्री या मिलिटेंट का नहीं, समझे ना? इतने यकीन के साथ कह सकते हो? जनाब, ये है रहनावारी चौक, नो मैंस लैंड। यहाँ जैश, यहाँ अलबदर, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों में से यहाँ कोई अटैक नहीं करेगा, ये बात तय है। और लश्कर? आइए आइए खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। रौफ हिंदुस्तान में सारे इंतजामात कर रहा है। आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। चाय लीजिए। जनरल साहब पूछ रहे थे कि मिशन को अंजाम देने के लिए कोई तारीख दी गई है कि नहीं? इंशाल्लाह इस दफा दिवाली ईद से पहले ही आ जाएगी। फिलहाल आप कश्मीरियों से कह दीजिए कोई अहमकाना हरकत ना करें। हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। भारत तेरी मौत भाग रहा था, सुमलर से मिला है। नहीं, भाग के नहीं बेटे। आओ चलो। फातिमा स्क्वाड की लीडर अजीजा अंसारी ने एक बहुत ही बड़ा और चौंका देने वाला सेक्स स्कैंडल एक्सपोज किया। चौंका देने वाली बात यह है कि इस ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट के पीछे जो शख्सियत है सबरीना मलिक, उनके ताल्लुकात एक नामी गिरामी पॉलिटिकल फैमिली के साथ हैं। तो आइए जानते हैं लड़कियों से कि क्या वो वजह है, क्या वो मजबूरी थी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लूटना किस्मत है हमारी। जी, किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? सब लुटेरे हैं यहाँ पर। फौज बंदूक की नोक पर लूटती है जी, और लीडर्स आजादी की दुहाई देकर। जी, कश्मीर का यह नया पहलू वाकई चौंका देने वाला है। आजादी की मुहिम लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या अब जिस्म फरोशी और औरतों की दलाली पर उतर आई है? हाजी साहब, आपके होते ही ये क्या हो रहा है वादियों में? ये सेक्स स्कैंडल जैसी खबरें कश्मीर की मुहिम को बदनाम कर रही हैं। मत भूलिए, आपको ये फंड्स कश्मीर की आजादी और जिहाद के लिए दिए जाते हैं। देखिए जनाब, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। इलेक्शन तक कोई हंगामा नहीं चाहिए। अनलेस ऑथराइज्ड बस। खुदा हाफिज। तुम्हारी बदतमीजी की हद हो गई है। पापा, हमें नहीं पता था वहाँ जिस्म फरोशी चल रही है। मेरी इजाजत के बगैर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? बड़ी भी, मारूफ ने असला वहीं किसी को दिया था। तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से कश्मीर की सब जगह बदनामी हो रही है। और वो जो सबरीना कर रही है,
बड़े नाज की बात है। कश्मीर एक इंटरनेशनल मसला है। हमारे हर कदम पर दुनिया की नजर रहती है, समझी तुम? और मासूम कश्मीरी लड़कियों की बर्बादी, उसकी फिक्र नहीं है आपको? सबरीना जैसी बदसात को लाल चौक पे गोली मार देनी चाहिए। अजीजा, अजीजा, तुम अपने दायरे में रहना सीखो। परवेज से कहो इसकी हिफाजत का इंतजाम करें। कौन? गुल जहांगीर। पीछे मुड़कर मत देखो, 2 आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे। कहाँ है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे आ रहे हैं, तुम भी और वो भी। चलती रहो। हमारे बाएं तरफ कसाई की दुकान है, उसमें चली जाओ। पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ जाओ। वहीं रुको। अब बाहर आ जाओ। सीधा डल गेट की तरफ चलो। कैफे मुराद आ जाओ। कौन थे वो लोग जो हमारा पीछा कर रहे थे? परवेज के आदमी थे। नामुमकिन। यकीन नहीं आता तो वो लोग वहां पड़े हैं। जब होश आ जाएगा तो पूछ लेना। किसके लिए काम करते हो? पहले तो बेरोजगार था, लेकिन आजकल नौकरी मिल गई तुम्हारे हिफाजत की। पहले पुलिस से बचाया, आज परवेज के आदमियों से। क्या चाहते हो तुम? ब्लास्ट के दिन हाजी बाबा कहाँ जा रहे थे? यकीन मानो, हमारा मकसद एक ही है। जामा मस्जिद से दरगाह, और उसके बाद नहीं पता। कौन था उनके साथ? शब्बीर अली, परवेज और बहुत सारे लीडर्स। और कुछ? तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा क्यों? ये हर कश्मीरी को विरासत में मिलता है। और एक बात, तुम बेहद खूबसूरत हो, बिल्कुल कश्मीर की तरह। खूबसूरत सिर्फ चेहरा है, अंदर झांक के देखोगे तो जल जाओगे। बेहतर यह है कि हम दोनों से दूर रहें। खुदा हाफिज। कश्मीर बिल्कुल नहीं बदला, आज भी जन्नत है। देखिए रऊफ साहब, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सिवाय आपके समर साहब। देखिए, जब हमारी ये डील फिक्स हो चुकी है कि मशीनरी आप देंगे और उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे, तो फिर ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों? देखिए, आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज आप खुद सॉल्व कीजिए। हम पर क्यों लाद रहे हैं? हम 30 करोड़ रुपए लश्कर पे हर साल खर्च करते हैं। अब बताइए, आपसे कोई मांगा हमने? बोलिए। देखिए, सभी मिनिस्ट्री, पुलिस, फोर्सेस, एजेंसीज, सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं। सबकी जेबें भरनी पड़ती हैं। तो इस मिशन के बाद फायदा भी तो सबको होने वाला है। अब आपकी सरकार और मिनिस्ट्री का और इंटेलिजेंस का बजट कितना बढ़ जाएगा, आपको अंदाजा है कुछ? बैठिए आप, मैं समझाता हूं आपको। और यहां देखिए, ये देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस 100 करोड़, इंटेलिजेंस ब्यूरो 100 करोड़, J&K सेपरेट है 300 करोड़। मतलब 500 करोड़ रुपया आपकी सरकार हर साल कश्मीर के ऊपर खर्चा कर रही है, और ये पिछले 18 सालों से चल रहा है। अच्छा बताओ इनको कितना हुआ टोटल? 9,000 करोड़।
9,000 करोड़ रुपए और आपकी एजेंसी का बजट दैट इज अनलिमिटेड। ये मैं सिर्फ कश्मीर के बजट की बात कर रहा हूं और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बात है। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले 20 सालों में आप लोगों को कितना फायदा होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 6 7 8 अजीजा, परवेज हमारी जासूसी क्यों कर रहा है? जासूसी नहीं, तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। बाबा का हुक्म था। कौन था वो? अजीजा, किससे मिलकर आ रही हो? जहांगीर, पुलिस से बचाया था उसने हमें मारूफ वाले दिन। आइंदा उसे नहीं मिलना, ये हुक्म है। बाजी बारे ठीक छो। और हिंदुस्तान से कब लौटी आप? 2 दिन पहले दिल्ली, जयपुर, जोधपुर तक जाके आई। सब जेलों में देखा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। 10,000 से ज्यादा लापता है और किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं जब भी वापस आती हूँ तो ये सब एक नई उम्मीद के साथ मुझ में अपनों को ढूंढते हैं और मैं मायूसी और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे पाती। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। सलाम सलाम। वालेकुम सलाम। आते भाई, अनाज तो आ गया है, इंशाल्लाह शाम तक सीमेंट भी पहुंच जाएगा। रजा का ये मकान कब पक्के होंगे? आते भाई तकरीबन 2 महीने तो लगेंगे। अच्छा, मतलब गोलियों और गालियों से जी नहीं भरा आपका, जो अब इन्हें सर्दी से मारने का इरादा है। जल्दी से तैयार करो। जी। ओए सलमान जी। वो रेडियो तैयार हुआ कि नहीं? रेडियो तैयार है आतिफ भाई, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक ठीक छू? स्कूल नहीं गए आज? छुट्टी? अच्छा। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बारे? ठीक छू ना? वारे वारे वारे। हाँ, वो सकीना की सगाई की तैयारी कहाँ पहुंची? बेटा, सारी तैयारियां तूने ही तो की हैं, बस अहमद के आने का इंतजार है। आतिफ भाई टेम्पो तैयार है। मौजो काट कर। सलाम वालेकुम बेटा, तो ठीक है ना? सकीना की शादी। जी अम्मी जान, मैं आ रही हूँ। अब बहुत हो गया। यहाँ की हालत वहाँ से भी बदतर है अम्मी जान। कोई नहीं अपना। तू वापस आ जा बेटा। सब तेरी राह देख रहे हैं। वो लोग यहाँ आने को तरस रहे हैं और हम अपने घर जाने को। पाजी, इसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे नहीं यार, ये लोग आतंकवादी नहीं है,
आम आदमी हैं जो जोश में पाकिस्तान चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। 3 हफ्ते हैं, मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा। जान छूटेगी इस पागलपन से। पाजी, आप पे भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हाँ, जब तनख्वाह 7,000 रुपए हो तो और क्या होगा। साला खाना भी खुद पकाओ, वर्दी भी अपने पैसों से पहनो और ऊपर से इन मादरचोद आतंकवादियों का मुकाबला भी करो। कहने को ये जन्नत है। जन्नत। जन्नत? जन्नत और जहन्नुम के बीच का फासला सिर्फ एक गोली। सब माचिस, चलिए हटिए। आइए प्रवेश सर। जनाब, केसर बादशाह तक पहुंच गए? अम्मी कल दिल्ली से आ रही हैं, पहुंच जाएगा। सामान रवाना कर दो, बच्चों को तालीम के लिए भेज रहा हूँ। होशियारी से काम लेना, केसर पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। Raw. Good morning. Thanks for waiting. Come. So, all well? हाँ, सब सेट, खैरियत। 3 घंटे के लिए बॉर्डर खुलवाना है। 30 लाख। इस बार रेट कुछ ज्यादा है सरकार। वक्त भी बहुत ज्यादा है। 3 घंटे के लिए बॉर्डर खुलवा रहे हो। कितने लोग आ रहे हैं? 30। इसमें 5 और जोड़ दो और उन्हें आखिर में भेजना। आर्मी को भी अपना टारगेट पूरा करना होता है। कब तक ये स्ट्रगल चलती रहेगी? अपने ही मुल्क में इज्जत से जीने के लिए और हमें कितना लड़ना पड़ेगा। कभी कभी लगता है आज़ादी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। अजीज़ा, पता है बचपन में अम्मी कहा करती थी कि जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं ना, वो उनका इम्तिहान बाकियों से ज़्यादा लेता है। आतिफ, ये गुल जहांगीर कौन है? क्यों? पता नहीं क्यों इलेक्शंस आते ही नए नए चेहरे दिखने लगते हैं। वैसे इस बार एक पुराना चेहरा भी दिखाई देगा। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? बंदूक तो उठाकर देख ली, अब बैलेट भी आजमा कर देख लेते हैं। मकसद वही है, आज़ादी। कुछ हो गया तो फिर दूसरी जन्नत में मुलाकात होगी।